देखो आपको मुख्यतः तीन चीज़ें बनना चाहिए एम एस वर्ड में। सबसे शुरू में एम एस वर्ड स्टार्ट करते बन जा रहा है, न्यू लेते बन जा रहा है ना। कोई भी अपन ने फाइल बनाए, मान लो ये अपन ने कोई भी चीज़ें ऐसे ला लिए और ये बड़ा कर लिए अपन ने, और उसके बाद इसको अपन ने सेव करिए। सेव करते बनता होगा सेव, यहाँ हमने लोकेशन दिए, कोई भी आप अपने नाम का फोल्डर बना सकते हैं या फिर आप बनी बनाई लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। मान लो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कहीं भी सेव करना, ये हम डॉक्यूमेंट में गए। अब यहाँ बाहर बहुत सारे फोल्डर बने, उनमें भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो अपना खुद का फोल्डर बना लो। अपना खुद का फोल्डर जैसे आपने ऐसे बनाए तो देखो ये आ गया। इसको कीबोर्ड में बैक बटन होती है वाली, इससे हटाया अपन ने और अपन ने लिख दिए माई DOC या अपना नाम लिख दो, ठीक है। उसके बाद इसको बाहर क्लिक करें और जो माई DOC आ गया उस पर डबल क्लिक करना माउस की लेफ्ट बटन, ये देखो अब हमारे पास में आ गया। नेक्स्ट क्या, फाइल का नाम। फाइल का नाम हम देंगे कोई भी, मान लो अपन ने दे दिए, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस करके हमने, और उसके बाद टाइप दे दिए। तो टाइप देने की जरूरत तो वैसे नहीं होती क्योंकि हम काम कहाँ कर रहे हैं, MS वर्ड में। और जब MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो उसका टाइप क्या होना चाहिए, वर्ड का डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर नहीं देना चाहते तब बदल दो, जैसे पिछला वर्जन कर सकते हैं, PDF में कर सकते हैं, XPS में कर सकते हैं, रिच टेक्स्ट में, मतलब जो नोटपैड की फाइल है या वर्डपैड की फाइल, इनमें कर सकते हैं। पर हम ज़्यादातर कंडीशन क्या बनती है कि जब MS वर्ड में काम कर रहा है तो उसी का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, दूसरे का तो बनाएंगे नहीं। ये चीज़ कब जरूरत पड़ती PDF की, जब हमको कहीं भेजना होता है। मान लो कोई व्यक्ति ने बोला भाई कि हमारे पास MS वर्ड नहीं है, PDF में भेज दे, तो आप क्या करोगे, PDF में। तो अपना डॉक्यूमेंट को किस में बदलोगे, PDF में, और फिर क्या करोगे, सेव। तो जब सेव करोगे तो MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ना बन के क्या बनेगा, PDF। पर अभी हम ऐसा थोड़ी बनाएंगे, अभी क्या बनाएंगे अपन, अभी तो हमको दोबारा काम करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेव। इसको क्या बोलते हैं बताओ जरा, डायलॉग बॉक्स। क्या बोलते हैं इसे, ओके करे या नहीं, सेव करे। अब देखो यहाँ ध्यान से प्रैक्टिस नाम से आ गया होगा, आ गया। अब हम इसको बंद कर देते, फिर से हम चलते हैं MS वर्ड में, और MS वर्ड में चलने के बाद हम ऐसे क्लिक करते हैं तो देखो हमारे पास फिर ब्लैंक आ गया, फिर टेम्पलेट आ गई। पर हमारे पास एक और चीज दिख रही जो अभी बनाए हमने, प्रैक्टिस। इसके पहले बनाए होंगे, देखो ये लिस्ट। तो हम ओपन करना चाहते हैं, सीधे क्या कर देंगे, क्लिक। ये क्लिक करें, ओपन हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब आप MS वर्ड में जाते हो तो MS वर्ड में जाने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ देखो ये और लिस्ट दिख रही है, इनमें से कोई में भी क्लिक करो हो जाएगा ओपन। पर यहाँ नहीं दिख रहा तो आप कहाँ जाओगे, ओपन में। ये देखो ओपन अदर में ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी दिख रहा है। अगर मान लो यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, कहाँ जाओगे, कंप्यूटर में। और कहाँ सेव करे थे बताओ, यहाँ पे। अगर मान लो ये फोल्डर ना दिखे तो आप डॉक्यूमेंट में जाओगे या डाउनलोड में जाओगे, देखो यहाँ पे जाओगे, देखो डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। या फिर ऊपर जाकर देखो, ऊपर पूरी लोकेशन दिखती है यहाँ पे आपको, जैसे मान लो बैकग्राउंड वाली पूरी देखे। या फिर आप ऐसे चले जाओ सीधे माई डॉक्यूमेंट में, देखो यहाँ माई DOC करके एक फोल्डर दिखता होगा जो हमने बनाया है। इस पर करेंगे डबल क्लिक और क्या करेंगे, प्रैक्टिस को सिलेक्ट और सीधे जाकर ओपन। इस प्रकार से भी हमारा डॉक्यूमेंट ओपन होता है। तो ये तीन चीजें बनना जरूरी है, न्यू बनाना, सेव करना और ओपन करना, ठीक है। चलो अभी हम जो है इंसर्ट में कुछ चीजें बची हमारी जो काम की है वो देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताओ, कीबोर्ड में सारी चीजें उपलब्ध नहीं है जो आपको बनाना है। जैसे कुछ बेसिक बेसिक चीजें ही है, जैसे अल्फाबेट पूरे है, सिंबल्स है। पर ऐसे सिंबल्स जो कीबोर्ड में उपलब्ध नहीं है उनके लिए हम जाते हैं कहाँ पे, इंसर्ट टैब में जाकर लास्ट में देखो सिंबल लिखा है। तो सिंबल में देखो जैसे सिग्मा का निशान कीबोर्ड में नहीं है क्या, नहीं है। कॉपीराइट का नहीं है, इनफाइनाइट का नहीं है। देखो इस प्रकार से यूरो वगैरह, देखो ये इन जो करेंसी होती है, स्माइलीज, यहाँ है क्या, नहीं है। तो हम यहाँ पे जाकर इनमें क्लिक कर सकते हैं। पर हम मोर सिंबल में जाएंगे तो हमको पूरे सिंबल यहाँ देखो देखने को मिलेंगे। देखो ऊपर नीचे करके देखो, सारे सिंबल यहाँ मिल जाएंगे, दिख रहा है। तो इन सिंबल में से अगर लाना हमको, जैसे उदाहरण के लिए ये वाला लाना है या फिर इस टाइप का लाना है, तो ये भी ला सकते हैं। इसको लाए अपन ने और इंसर्ट करे, इसको भी लाना पी को इंसर्ट करे, देखो होते जा रहा है इंसर्ट। जैसे ये देखो ये भी लिखा रहता है ट्रेडमार्क वाला, ठीक है। देखो ये कॉपीराइट वाला भी लिखा रहता है। और देख लो यहाँ देखो आपको बहुत सारे मिलेंगे। ये इस प्रकार के कीबोर्ड में रहते हैं क्या, नहीं। जो चीज कीबोर्ड में नहीं है अगर उसको लाना था हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, सिंबल पे। सिंबल पे ये क्या है, ये भी डायलॉग बॉक्स ही है ना। एक प्रकार से हम इंसर्ट करते हैं इससे। तो हम यहाँ से जो भी सिंबल क्लिक करेंगे और उसको इंसर्ट कर देना तो वो हमारे इसमें आ जाएगा। ये जो चीजें बन जाती है इनको लाने की जरूरत है क्या, क्यों लाएंगे, इतनी मेहनत क्यों करेंगे हम जब बन जाती है। ये देखो सी वाला नहीं बनेगा तो सी वाला क्या कर लो, इंसर्ट। अब जो चीजें आई है वो कैरेक्टर के फॉर्म में आई, आप फॉर्म टैब में जाओ और इसको कर सकते हैं आप ऐसे
बड़ा छोटा फॉर्मेट करना, कलर करना, जो आपकी मर्जी, जैसे इनमें करते वैसे इनमें कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ये बनाने के लिए आपको शेप बनाना पड़ता, एक सर्कल बनाते उसके अंदर सी लिखते तब कॉपीराइट बनता, ऐसे बनता क्या, नहीं, टीएमवी। जबकि ये बने बनाए मिल रहा है कहाँ से, इंसर्ट सिंबल। अब आप जैसे मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो उसमें इस प्रकार के देखो इक्वेशन वगैरह रहते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा या फिर जो भी है, अभी पढ़ते होंगे मैथ्स वगैरह, तो ये रहते ही है। तो अगर ऐसी चीजें आपको टाइप करना तो यहाँ बहुत कठिनाई होगी, तो उसके लिए आपको यहाँ बने बनाए इक्वेशन मिल जाते हैं। जैसे मान लो इस पर आपको क्लिक करे तो देखो ये बना बनाया मिल गया। अभी इसकी जो फॉन्ट साइज है बहुत बड़ा है, ये इसको अपन कर लेते क्या, छोटा, ठीक है, ये देखो छोटा हो गया। अब यहाँ चेंज करना है तो उस पर क्लिक करो, चेंज करो, जैसे एक्स लिखना तो यहाँ पे देखो लिख दो, या फिर हटाना इसको हटाकर आप और कुछ लिख दो, ठीक है। तो बना बना उसको एडिट कर सकते। इसकी जरूरत हमको कब पड़ती बताओ जरा, जब आपने एमएस वर्ड सीख लिया और आपको किसी ने बोला स्कूल में या कहीं कॉलेज में कि भाई मैथ्स का पेपर टाइप कर दे, तो करते कि नहीं करते टाइप, मैथ्स का पेपर आता तो ऐसी इक्वेशन आती है, तो आप उसको टाइप करने के लिए किसका यूज करोगे, इंसर्ट में जाकर इक्वेशन का। अब डायरेक्ट आप इंसर्ट मत करो, उदाहरण के लिए हमने सीधे क्लिक करे तो क्लिक करे देखो खाली आया, खाली आया है तो खाली आया, उसके लिए देखो एक टैब खुल गई होगी, डिजाइन में जाकर आपकी जो मर्जी, जैसे इनफाइनाइट या फिर देखो ये लगाना आपको, उसके बाद आपको 3 लिखना है, तो आप अपनी मर्जी से सिंबल लगा के यहाँ टाइप कर करके ढेर सारा बना सकते हैं। देखो यहाँ इंसर्ट करने के लिए देखो फ्रैक्शंस वगैरह है, देखो स्क्रिप्ट है, रेडियल है, ये देखो इंटीग्रल है, ये सारी चीजें दी यहाँ पे, ये अपन ने लगाए थे सिग्मा का, है ना, ब्रैकेट भी यहाँ दिख रहा है आपको। तो ये जरूरत नहीं पड़ती हमको, पर अगर जरूरत पड़े तो ऑप्शन दिया है। पहले के समय में क्या होता था, ये ऑप्शन नहीं रहता था, हमको बहुत परेशानी होती थी, पर 2013 के बाद ये ऑप्शन जुड़ गया है तो हमको परेशानी नहीं होती है, आसानी से हो जाता है। उसके बाद देखो हम डेट एंड टाइम इंसर्ट करना हमारे डॉक्यूमेंट में, मान लो यहाँ पे हमने कुछ काम करे और इसके नीचे हमको डेट इंसर्ट करना, तो डेट पर क्लिक करें, कोई भी चाहिए आपको, जैसे मान लो ये वाला चाहिए, और उसके बाद कर दो ओके, देखो डेट आ गई। डेट के साथ टाइम भी चाहिए तो आप एंटर करो, और यहाँ देखो डेट और टाइम दोनों दिया होगा कहीं ना कहीं, ये देखो दिख रहा है, इसको आप इंसर्ट कर लो, देखो। तो इस प्रकार आपको इंसर्ट बस करना है। एक और चीज देखो, अब मैगजीन वगैरह पढ़े हो, पत्रिका, छोटी छोटी बुक आती है न्यूज़पेपर के साथ में आती होगी ना, बुधवार शनिवार अलग अलग डे में आती होगी न्यूज़पेपर भी, तो आपने देखा होगा जो पहला टी है वो बहुत बड़ा दिखता है कभी कभी, है ना, मैगजीन में देखा होगा टी बड़ा दिखता है, या इस पैराग्राफ में वी बड़ा दिखेगा। कैसा दिखेगा, ये दिखेगा आपको इस प्रकार से, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो इस प्रकार से दिखता ना कहीं कहीं। तो इस ऑप्शन को बोल देते हैं, ये जो स्टाइल दिख रही है इसको बोल देते हैं ड्रॉप कैप। क्या बोल देते हैं, ड्रॉप कैप। यहाँ से लाएंगे, देखो ड्रॉप कैप इंसर्ट करने के लिए हम जाते हैं सीधे कहाँ पे, इसमें कर्सर रखो दूसरे में, इंसर्ट में जाओ और आपको जाना कहाँ पे, ड्रॉप कैप में। ड्रॉप कैप में जाके आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो देखो यहाँ पे आ रहा है। अगर दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो देखो मार्जिन में आ रहा है, बाहर चला गया, पैराग्राफ में आ रहा है क्या, नहीं, तो लिखा ही है देखो इन मार्जिन। और अगर आपको ड्रॉप्ड करना है तो वो पैराग्राफ में ही आएगा, अलाइनमेंट देखो पैराग्राफ के लाइन में आया, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब ये तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, हमको नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो ये आएगा डायलॉग बॉक्स। क्या आएगा, डायलॉग बॉक्स। तो डायलॉग बॉक्स में मान लो ड्रॉप करे तो कितनी लाइन को घेर रहा है ये बी, बताओ जरा, 1 2 3, तीन को घेर रहा है। उसके बाद चौथी लाइन से दूसरा आ गया, पर हम 3 को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे इस टी को 4 करना चाहते हैं, तो देखना अब ये देखो 4 को घेरा उन्होंने, पहले कितने घेर रहा था, 3 को। तो ड्रॉप कैप अपनी मर्जी से हम सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस कितना देना, जैसे मान लो ये टी और ओ के बीच की दूरी कितनी रहेगी, तो यहाँ से डिस्टेंस आप बढ़ा सकते हैं। जैसे ये देखो बढ़ाओगे या कम करोगे तो वो कम होगा और ज्यादा होगा, ठीक है, हालांकि 0 ही रहता है। और ये तो समझ गए इन मार्जिन बाहर, है ना। तो ये डायलॉग बॉक्स याद रखना, 2-3 बार उपयोग कर लो, याद हो जाएगा खुद ब खुद। उसके बाद अपन ने वर्ड आर्ट देखे थे,